कि आधी रोटी खाएंगे, गुड्डू जमाली को जिताएंगे। अच्छा। गुड्डू जमाली के साथ सिर्फ हरिजन नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, संजय मिश्रा मेरा नाम है, मेरे बगल में रामकृष्ण तिवारी बैठे हैं, रमाकांत चौबे बैठे हैं। ब्राह्मण भी इनके साथ है, क्षत्रिय भी इनके साथ है, इनके साथ सगरो जात के लोग हैं। जीत पक्की है, मान लीजिए इस चीज को। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। आजमगढ़ लोकसभा के क्षेत्र में गोपालपुर अभी विधानसभा में है और आजमगढ़ की जनता हमारे साथ है। हम इनसे बात करेंगे कि अगला सांसद आप किसको चुनने वाले हैं और चुनकर दिल्ली किसको भेजने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मी बहुत तेज होते जा रही है। आप आजमगढ़ में कहीं जाएंगे चौक चौराहे पे तो लोग चुनाव का ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव हैं बीजेपी से, धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और समाजवादी पार्टी से हैं, और बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली जी हैं। तो आइए आजमगढ़ की जनता से बात करते हैं कि आप अगला सांसद किसको चुनने वाले हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ से भाजपा का कमल खिलने वाला है, कोई नहीं है टक्कर में। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कमल खिलेगा। अच्छा। अरे हल्ला मचा है कि आधी रोटी खाएंगे, गुड्डू जमाली को जिताएंगे। अच्छा। कोई नहीं चल रहा है, न तो जोगी का फंडा चल रहा है, न तो मोदी का फंडा चल रहा है, न तो अखिलेश का झूठ चल रहा है। आजमगढ़ में एक ही आवाज़ है, वही जो कहा कि आधी रोटी खाएंगे और गुड्डू जमाली को जिताएंगे। सब लोग हार चुके हैं चुनाव। पूरे इन लोगों की पूरी पार्टी उतर गई है। 121 विधायक समाजवादी पार्टी के, 325 विधायक भाजपा के, एक गुड्डू जमाली सब पे भारी। एक गुड्डू जमाली पूरे नेताओं पे भारी है और आजमगढ़ गुड्डू जमाली को जिता के अब की बार जरूर भेजेगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, गुड्डू जमाली के साथ सिर्फ हरिजन नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, संजय मिश्रा मेरा नाम है, मेरे बगल में रामकृष्ण तिवारी बैठे हैं, रमाकांत चौबे बैठे हैं। ब्राह्मण भी इनके साथ है, क्षत्रिय भी इनके साथ है, इनके साथ सगरो जात के लोग हैं। जीत पक्की है, मान लीजिए इस चीज को। सर, एक बार इंटरव्यू लिए थे गुड्डू जमाली जी से, वो कह रहे थे कि दोनों नेता जो हैं होटल से चुनाव लड़ रहे हैं, 26 तारीख के बाद दोनों गायब हो जाएंगे और लोकल नेता हम ही बच जाएंगे। सच कहे, हमको वोट दीजिए आप लोग। तो क्या बाहरी और भीतरी का फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? वही चल रहा है, वही चल रहा है। आजमगढ़ जीतेगा, गुड्डू जमाली जीतेगा और आजमगढ़ जीतेगा। बाहरी सब वापस जाएंगे। आजमगढ़ ने ठाना है, गुड्डू जमाली को जिताना है, बाकी कोई चलेगा नहीं। लड़ ले चुनाव, लोग भाग जाएंगे लोग। पवन सिंह, निरहुआ, अमरपाली दुबे, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं कह रहा हूँ आजम खां भी आ रहे हैं, वो अभी तो है नेता, लेकिन नहीं चलेगा। अब की बार जनता लड़ रही है, आजमगढ़ के लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं यहाँ। जान लीजिए, जीत जमाली की होगी, किसी की नहीं होगी। लोग भागेंगे 25 तारीख को, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी 2 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट जीतती है, वो पार्टी कैसे एमपी का चुनाव जीतेगी? सर, मैं आपको बताऊं, ये गुड्डू जमाली आजमगढ़ में लड़ रहा है, अपने बेस पे लड़ रहा है और चुनाव जीतेगा गुड्डू जमाली। अच्छा। हाँ, ये गुड्डू जमाली अपने बेस पे चुनाव जीतेगा। अच्छा, तो लग रहा है कि हाथी चलेगी। अरे सर, मैं बताऊं, इतना काम उन्होंने किया है, इतना काम उन्होंने किया। कभी पूछा क्या कि आप ब्राह्मण हो, आप यादव हो, आप किस जात को, कभी पूछा क्या? अगर ऐसे लोगों को आजमगढ़ वाले वोट नहीं देंगे तो कभी माफ़ नहीं किए जाएंगे। यहाँ की जनता कभी उनको माफ़ करने वाली नहीं है। जान लीजिए, जनता गुड्डू जमाली के साथ है और रहेगी। गुड्डू जमाली चुनाव जीतेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? निरहू दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी दावा कर रहे हैं, तो आप लोग का पार्टी, आप बहुजन समाज पार्टी है, वो भी दावा कर रही है, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से? गुड्डू जमाली। वजह तमाम कामों किए हैं। हाँ, और ये लोग कहाँ, ये तो भाग जाते हैं, निधि भी अपना खा जाते हैं और कुछ ये लोग करते नहीं हैं। सर, लेकिन समाजवादियों का गढ़ रहा है हमेशा, क्योंकि मेरा घर आजमगढ़ नहीं है। हम 2014 में मुलायम सिंह जी थे, 19 में अखिलेश यादव जी थे। हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है। 10-10 विधायक हैं यहाँ पर आजमगढ़ जिले में, तो समाजवादियों का गढ़ कैसे टूटेगा? अरे मैं 16 साल समाजवादी पार्टी में रहा, मैं छोड़ दिया। ऐसे कई लोग छोड़े हैं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, रफ्ता रफ्ता ऐसा ही धीरे धीरे रंग लाएगी। मित्रों, खात्मा है सबका, यहाँ भौकाल नहीं चलने वाला है। सिर्फ गुड्डू जमाली, सिर्फ गुड्डू जमाली, बस गुड्डू जमाली चल रहा है जी। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे
कि क्या लग रहा है इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी या हाथी दौड़ेगी आजमगढ़ में? हाथी दौड़ेगी भैया, हाँ? हाथी दौड़ रही है। अच्छा। डंके के चोट पे। हाँ। और ये निराहू जो घुराहू आ रहे हैं ना, सब गर्दा हो जाएंगे। हो गए। कह तो रहे जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं, हाथी भाई जीत रही है। निरहुआ कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। अरे क्या निराहुआ की बात कर रहे हैं भाई आप, एकदम सब नेता रहे फरार, निरहुआ डटल रहे, गाना तो गा रहे हैं। डटल नहीं तो डटल नहीं तो भाग जाएंगे, भाग जाए। गुड्डू जमाली डटेंगे। हाँ। ये नेता है उस अच्छा। काबिल। हाँ, ये नेता जो कहा तो यही नेता। अच्छा। हाँ। क्या भाई साहब आप लोग युवा हैं, इस बार के चुनाव में युवा किधर जा रहे हैं? गुड्डू जमाली अच्छा। जिंदाबाद। लग रहा है कि हाथी जीत पाएगी? 100%। 100%। आप लोग युवा हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं इस बार? जी जी गुड्डू जमाली। अच्छा। जी हम लोग को बस लग रहा है कि सबको लगता है कि हमारा नेता मजबूत है, हमें लगता है कि हमारा नेता मजबूत है। अच्छा। भाई वाह, तो इस टाइम जो है कि गुड्डू जमाली। अच्छा। और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बैक दो, दोनों आदमी के लिए, बस दोनों आदमी। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार का युवा क्या सोचता है, क्योंकि एक चौराहे पे हम खड़े थे रायदेपुर चाय दुकान पे आजमगढ़ में, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि हम लोग बाहरी को हमेशा वोट देते हैं, इस बार कुछ और होगा। तो कितनी सच्चाई है इस बातों में? हम लोग यही मूर्ख बनते हुए 2014 से आ रहे हैं। हाँ। आगे और नहीं बनना चाहते, इसलिए नहीं बनना चाहते। 2014 में माननीय मुलायम सिंह को वोट दिए जी। 19 में आकर दे दिए गलती से अखिलेश जी को। अब वो मूर्खपना हमारे अंदर से निकालना है। हाँ, हमारा नेता इस समय 3 प्रत्याशी जिले में अपने घूम रहे हैं और तीनों प्रत्याशी में मैं आपसे कहता हूँ, आप देख लीजिए, निरहुआ जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, सैफई से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कहीं से आए, देख लीजिए आप, ये तीनों प्रत्याशी में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? मेरे समझ से गुड्डू जमाली जी हैं, और लोगों की अपनी अपनी पसंद है। मेरी अपनी पसंद गुड्डू जमाली जी है, और वो अपने दम पे, अपने नाम पे, वो मुझको लगता है कि वोट तो छोड़ो, इनको 1.5 लाख प्लस से जीतेंगे। 1.5 लाख प्लस से जीत इनकी होगी गुड्डू जमाली जी की, और ये इनका अपना अनुभव, इनकी अपनी मेहनत। लेकिन भाई साहब आप कह रहे हैं कि बीएसपी जीत रही है, गुड्डू जमाली जीत रहे हैं, निरहुआ, अमरपाली दुबे, पवन सिंह, मोदी जी, योगी जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी, पूरे राज्य में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे? ये तो ये भी कह रहे थे आजमगढ़ में 6 सीट निकाल रहे हैं। हाँ। 0 सीट आई भाजपा की। अच्छा। आजमगढ़ में 6 सीट कह रहे थे, 0 सीट आई भाजपा की। हाँ। तो ये तो कहते ही रहते हैं, इनका काम ही है कहने का। अच्छा। हाँ, इनका काम यही है, ये सिर्फ डंका पे चिल्लाने का, मीडिया पे चिल्लाने का। हम प्लस जा रहे हैं, 300 प्लस जा रहे हैं, 250 प्लस जा रहे हैं, बल्कि कभी ये ना कहते कि 405 सीट जीत रहे हैं। अच्छा। जबकि 3 ही सीट है। तो क्या लग रहा है आजमगढ़ में क्या होगा? कमल खिलेगा, साइकिल चलेगा या हाथी दौड़ेगा? चलेगा, सिवाय गुड्डू जमाली के, हाथी के कुछ चलने वाला ही नहीं है। अच्छा। जमानत न जब हो जाए, मुझे ये डर लग रही है। सर एक चचा थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, उनसे हम बात करेंगे कि सर निरहुआ दावा कर रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री भाजपा का है, यूपी का मुख्यमंत्री भाजपा का है, तो आप लोग अगर हमको सांसद चुनते हैं तभी आजमगढ़ का विकास होगा, क्योंकि दोनों जगह हमारी सरकार है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बताऊं आपको, बिना सरकार के और बिना एमपी के, बिना एमएलए के, गुड्डू जमाली जी ने आजमगढ़ में जितना कर दिया कोरोना काल में, कोई माई का लाल करने वाला नहीं है। आजमगढ़ में दिखा दिया वो काम करके। कोरोना काल में जितना यहाँ के सांसद, हमारे सांसद अखिलेश यादव ने जितना लोगों को जितने लोगों का कोरोना काल में मदद किया होगा, उससे कई गुना, बता दूं आपसे, गिनती करूंगा तो नाम नहीं गिना पाऊंगा, इतने लोगों की मदद किया है। और कभी ये नहीं पूछा कि आप किस जात के हो, किस मजहब के हो, न जात पे न पात पे, जमाली जी के काम पे मोहर लगेगी हाथी वाली निशान। सर चाचा आपसे जानना चाहेंगे हम, क्या माहौल है आजमगढ़ का? वही माहौल है जो सन 78 का माहौल था। अच्छा। हाँ, वही माहौल है। नहीं, 78 में क्या माहौल था, थोड़ा बताइए लोगों को। कांग्रेस एक सीट नहीं जीती थी। हाँ। सब जनता दल ने जीता था। हाँ। और फिर एक सीट 78 में मोहसिना केदवाई जीती थी। अच्छा। और वही दोहराने जा रहे हैं हम। मतलब क्या होने वाला है? बस सब बसपा का वो खुलेगा खाता यहीं से, और यहीं से बसपा आगे निकल जाएगी। अच्छा। हाँ बस।
आजमगढ़ से खाता खुला? हाँ 78 ये 78 दोहराएगा। अच्छा। जिस तरह कांग्रेस 78 दोहराई थी। जी सर, एक फार्मूला एक बार हार करके क्या गया, कह रहे हैं? निरहुआ एक बार हार करके गया तो शकल नहीं दिखाया। शकल नहीं दिखा? हाँ शकल नहीं दिखाया। हाँ। और गुड्डू जमाली हारे थे तो 6 लाख का ठेला बंटवाए थे। वो तो कह रहे गरीबों सब लोगों- नेता फरार नहीं रहुआ डटल रहे और आप अरे कह रहे तो फरार। हवा से कह देने से थोड़ी होता है। जमनिया साहब बोल दीजिए, गाना बना दीजिए, उसका क्या मतलब होता है? करके दिखाइए ना उसको। गुड्डू जमाली 6 लाख का गरीबों को ठेला बांटे थे हारने के बाद। और निरहुआ आया, हारा तो फिर निकल ही गया, आया नहीं शकल दिखाने के लिए। उसको कौन सुनता है? यही चुनेंगे। गुड्डू जमाली ही जिंदाबाद रहेंगे। सर, आपके शहर में उपचुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है उपचुनाव में क्या माहौल है और यहाँ कौन भारी है? यहाँ उपचुनाव में जो हमारे बसपा के कैंडिडेट हैं शाह आलम गुड्डू जमाली साहब जी, उनका इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम है। अभी कोरोना काल में उन्होंने जितना हेल्प किया, हमारे जो एमपी थे अखिलेश यादव जी यहाँ झांकने नहीं आए। और कोरोना काल में तो मैं समझता हूँ तकरीबन 2-3 करोड़ को राशन बांटा है। और गैस क्या नाम है, गैस भी उन्होंने दिया। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे यहाँ पे, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा था और लोग परेशान थे। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ तो वो क्या नाम बांटा है। तो जो उनका काम, उस काम की वजह से आज लोग जो उनकी तरफ जा रहे हैं। और ये सच्चाई है कि वो लोग बाहर के हैं। अगर मिलेगा तो उनसे विधायक मिल पाएगा, आम जनता तो उनसे नहीं मिल पाएगी। और ये जो स्थानीय है, स्थानीय होने के नाते कोई भी किसी गांव को भी जाएगा और जाने के भाई फला गांव का ये आदमी है तो वो तो जान जाएगा फला गांव का है। लेकिन हमारी निरहुआ जी या हमारे जो है क्या नाम है धर्मेंद्र यादव जी, वो क्या जाने गांव कौन सा है। उनको सिर्फ आजमगढ़ शहर का पता है, उनको गांव के बारे में पता नहीं है। लेकिन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को गांव गांव चप्पा चप्पा पता है कि ये गांव मेरा है, ये गांव मेरा है, ये गांव मेरा है। और उनके दरवाजे पर आप जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 10 विधायक बना सकते हैं तो एक सांसद नहीं बना सकते हैं। इसमें डिफरेंस है। हाँ। असल उस लोगों का तो जुनून था कि सरकार बदलनी है। जी। और सरकार सिर्फ मुसलमानों को नहीं बदलनी है। ये मुसलमान हम लोग क्या बताएं, बेवकूफ़ी हमारी है। हम तो जो है क्या नाम है चटाई बिछाने वाले हैं, 8% ये लोग, 20% हम लोग। लेकिन हम यादों के पीछे घूम रहे हैं और चटाई बिछा रहे हैं। सही बात तो ये है। जबकि हमें जो है अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुआ, अबू आज़मी साहब आज घूम रहे हैं। इससे पहले जब विधानसभा के इलेक्शन चल रहा था आजमगढ़ में एंट्री नहीं थी। और बहुत सारे जो मुस्लिम बहुत अच्छे नेता थे, उनको स्टेज से ऐसे हटा दिया जाता था। क्या हमारी क्या इज्जत है भाई? हमारी इज्जत है। लेकिन शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के अंदर कोई गरीब आदमी जाएगा उसको आदमी गले लगाता है। तो क्या लग रहा है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत पाएगी आजमगढ़ यहाँ से बहुजन समाज पार्टी 101% जीत रही है। जी 101% जीत रही है। और यहाँ का जो समाज उनको चाहता है, इसलिए को ऐसा वो गरीबों का नेता है वो। आप मुबारकपुर विधानसभा में गए, हारने के बाद उसने जो है 10 लाख रुपए का जो है क्या नाम है ठेला और रिक्शा बांटा उस आदमी ने। हारने के बाद कोई जाता है? आप बताइए, आप खुद बताइए, कोई जाए कोई? तीनों में आपको अच्छा कौन लग रहा है? सबसे बढ़िया हमारे में शाह आलम गुड्डू जमाली है। शाह आलम गुड्डू जमाली वही अच्छे हैं और वही बेहतर, वही समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज का कल्याण वही कुछ कर सकते हैं। अभी हम आजमगढ़ में थे, आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गोपालपुर विधानसभा में, जहां पर यहां की जनता बैठी हुई थी। एक चौराहे पर थे और यहां की जनता से हम बात किए हैं कि आने वाले उपचुनाव में आपका अगला सांसद कौन होगा। यहां ज्यादातर लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो हैं गुड्डू जमाली जी, उनको कह रहे हैं कि उनको आजमगढ़ उपचुनाव में जीत जाएंगे। एक चचा है, बहुत अच्छी बात कही कि 1978 में एक कांग्रेस पार्टी देश में बहुत जगह चुनाव हार गई थी, जनता पार्टी जीत गई थी यहाँ से, लेकिन खाता खुला था। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 1 सीट जीती, उसके बाद हार गई। लेकिन आजमगढ़ से खाता खुलेगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से उभर जाएगी, कम बैक कर जाएगी। ये जनता की राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।